एक खौफनाक कहानी आप बीती। मेरी खाला खानपुर में रहती थी। ये 1998 की बात है, जब खाला और खालू हमारे पास आए। कुछ दिन वो हमारे घर में रहे, पर उन्होंने रेंट पे घर ले लिया और उधर शिफ्ट हो गए। वो घर काफ़ी पुराना था और उसे देख के खौफ आता था। हम बहुत कम इनके घर जाते। स्कूल से आकर ट्यूशन चले जाते। घर रहने और कहीं जाने का टाइम ही नहीं मिलता था। अम्मी दिन के टाइम खाला के पास रहती। खाला की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। खाला लोगों ने जो घर लिया था, वहाँ पहले एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी। इनका आदमी काला जादू जानता था। काफ़ी लोग इसके पास आते थे। मोहल्ले वालों ने तंग आकर वो घर खाली करवा लिया। इसके बाद वो घर खाला लोगों ने ले लिया। इस घर से अजीब सा खौफ आता था। खालू के पास अभी कोई अच्छी जॉब नहीं थी जो वो कोई और घर लेते। इस घर का रेंट कम था, इसलिए इधर गुजारा करना था। इनको अभी इस घर में कुछ दिन ही हुए थे कि अजीब अजीब वाक़यात होने लग गए। कभी दीवार पर खून लगा होता, तो कभी सहन में गोश्त के टुकड़े पड़े होते, कभी कपड़ों पे कट लगे होते, तो कभी घर से चीज़ें गुम हो जाती। खाला जब खालू को ये बताती तो वो कहते वहम है तुम्हारा और कुछ नहीं। वो इन बातों को नहीं मानते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। खाला के घर बेटा पैदा हुआ। हम सब अस्पताल लेकर आए। मेरी अम्मी ने खाला को कहा कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, चिल्ला नहा कर चली जाना, लेकिन खालू ना माने और अपने घर चले गए। दिन के टाइम हम और अम्मी खाला की तरफ रहते। रात को जब खालू आ जाते तो हम अपने घर आ जाते। मेरे पापा तब सऊदीया में जॉब करते थे। घर पे हम बच्चे और अम्मी होते थे, इसलिए अम्मी खाला की तरफ ज़्यादा रहती थी। बच्चा 3 दिन का था और सर्दियों के दिन थे। दिसंबर का महीना था। सब लोग जल्दी खाना खाकर बिस्तर में लेट जाते थे। हमें भी स्कूल से छुट्टियां थी। हम शाम को घर आ गए। खाला लोग भी खाना खाकर सो गए। रात को खाला की आंख बच्चे के रोने से खुल गई। खाला ने देखा एक बहुत अजीब औरत बच्चे के पास खड़ी हंस रही है और बच्चा रो रहा है। खाला ने जब ये सब देखा, खाला के होश गुम हो गए। खाला ने हिम्मत करके खालू को उठाया। खालू ने जब इस औरत को देखा जो इनको देखकर हंसी जा रही थी, खालू ने ऊंची आवाज़ से सूरत नास पढ़ना शुरू कर दी और वो औरत गायब हो गई। खालू ने टाइम देखा तो अजान होने में 20 मिनट रहते थे। खाला लोग जागते रहे। सुबह खाला लोग हमारी तरफ आ गए। इधर आकर भी खाला को वो औरत नज़र आती थी। अम्मी हमें ना बताती कि घर में क्या हो रहा है, ताकि हम डर न जाएं। मेरी अम्मी सारी रात खाला के साथ जागती रहती थी। खालू ने एक जानने वाले से बात की। इसने एक आदमी का बताया जो रूहानी इलाज करता था। इसने घर के दरवाजे पर लगाने के लिए तावीज़ दिए और 2 तावीज़ दिए, एक खाला के लिए और एक बच्चे के लिए। 40 दिन के बाद खाला ने वो तावीज़ पानी में बहा दिए और सब घरों वालों का सदका दिया। पता नहीं वो कौन थी और क्या चाहती थी। इसके बाद खाला ने वो घर छोड़ दिया। आज भी खाला को हम तंग करते हैं कि इतनी बड़ी होके भी आप डरती गई, लेकिन ये वो जानती है कि इन पर इस टाइम क्या गुजरी थी। और इसी के साथ मेरी ये कहानी पर ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।